गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी क्लास 11th के बच्चों का स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री हजारीबाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम आप सभी 11th के विद्यार्थियों से हम परिचय हो रहे हैं, हम अपना परिचय दे रहे हैं कि मेरा नाम उपेंद्र कुमार है और मैं हजारीबाग में विगत 20 वर्षों से केमिस्ट्री 11th और 12th को पढ़ाते आ रहे हैं। हमारे कोचिंग संस्थान का नाम स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री हजारीबाग कोर्रा बाबू गांव शिव मंदिर के सामने है। और मैं विगत 2 महीने से इसी YouTube के माध्यम से क्लास 12th का भी हम लोग क्लास ले रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। YouTube में क्लास लेने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, ऑनलाइन क्लास लेने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अभी लॉकडाउन है और एग्जामिनेशन 11th हो या 12th हो, ये परीक्षाएं एक नियत समय पर होगी। जो जैक का अपना शेड्यूल है उसी शेड्यूल पर होगी। हम क्लास 12th का भी हम लोग लगातार क्लास ले रहे हैं और संभवतः क्लास 12th का सिलेबस जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं कि नवंबर या 15 दिसंबर तक हम लोग सिलेबस को 12th का समाप्त कर देंगे। बीच बीच में टेस्ट भी होती रहेगी 12th का। बस उसी प्रकार से हम लोग क्लास 11th को भी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस कोरोना महामारी में यह जो चल रहा है, संख्या बढ़ रहा है दिनों दिन, ये हमें नहीं लगता कि दिसंबर के पहले यानी इस वर्ष 2020 में हजारीबाग में कोचिंग संस्थान वगैरह खुलेंगे। यदि बहुत अच्छा रहा तो नवंबर भी खुल सकता है, लेकिन एक लग रहा है जैसा। तो हम आप लोगों का नंबर, जो पुराने विद्यार्थी हैं जो भी 12th पढ़ रहे हैं, उन्हीं लोग के माध्यम से ये नंबर मिला और हम इसका एक ग्रुप बना दिए हैं, क्लास 11th का केमिस्ट्री डेमो क्लास। हम इसमें 5 क्लास डेमो देंगे। 5 क्लास हम डेमो के रूप में आपके पास वीडियो और PDF आपके व्हाट्सएप में भेजेंगे। और आप सभी से अनुरोध है कि मेरा एक YouTube चैनल जो है, इसका नाम है स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री हजारीबाग ऑनलाइन क्लास, उसको आप YouTube में सर्च करिए, जब मिलेगा, और उसको आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कैसे करना आप सभी को मालूम है। सब्सक्राइब जब रेड बटन को दबाना है, बेल बटन को दबा करके ऑल कर देना है, आप हमसे जुड़ जाएंगे। और एवरीडे जो हम वीडियो डालेंगे, ये सबसे पहले जो है आपके मोबाइल पे पहुंचेगा, उसको इंडिकेट करेगा और उसको आप पढ़ाई करेंगे। फिर उसका एक लिंक हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। आप सभी 11th के विद्यार्थियों से आग्रह है कि जो आपके इर्द गिर्द विद्यार्थी और हमसे जुड़ना चाहते हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री के लिए, आप हमारे ग्रुप है उसमें नंबर को सेंड करें, हम उसको सेव करेंगे और उसको ग्रुप से जोड़ देंगे। उन्हें भी 5 क्लास का डेमो क्लास दिया जाएगा। यदि आप डेमो क्लास आपको अच्छा लगा, और पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम 20 इयर्स का एक्सपीरियंस्ड हैं, तो स्वाभाविक है कि अच्छा लगेगा। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग का बहुत सारे बच्चों का हिंदी मीडियम होगा, कुछ बच्चों का इंग्लिश मीडियम भी होगा। तो हिंदी मीडियम वाले को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो कुछ दिनों तक, यानी कि 15 से 20 दिन पढ़ने के बाद हिंदी मीडियम वाले को भी बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी समझ में आ जाता है। लेकिन पैसेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। आप सभी विद्यार्थी अच्छे हैं, मेहनती हैं, अच्छे मार्क्स लाए हैं 10th में, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम से उसको, खाली बस पैसेंस रखिए,
क्योंकि आप हिंदी मीडियम से सीधा इंग्लिश मीडियम में आ रहे हैं। हम बोर्ड पर पढ़ाएंगे जो एकदम तोड़ तोड़ के हिंदी भी लिखेंगे जहाँ आवश्यकता है, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं कि ये हमको प्रॉब्लम हिंदी में, उसका वीडियो और पीडीएफ भी भेजेंगे, ताकि पीडीएफ इसलिए भेजेंगे ताकि नोट्स आप लोग को तैयार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जब आप सभी का एडमिशन हो जाएगा मेरे पास, डेमो क्लास के बाद क्लास अच्छा लगेगा, आप मेरे पास एडमिशन लेंगे ऑनलाइन, उसके बाद एक मेरा ऐप आ रहा है, उस ऐप में पढ़ाएंगे, लाइव क्लास देंगे ऐप में, और आप हमसे जुड़ेंगे, और उस ऐप के माध्यम से आप हमसे सवाल भी कर सकते हैं तुरंत, जैसे आप ऑफलाइन में क्लास सवाल करते हैं, तो जो उस ऐप में ऑफलाइन की तरह ही पढ़ाई होगी। आप हमसे सवाल कर सकते हैं, उसका हम जवाब देंगे उसका, और उसका .com क्लियर करेंगे। तो ये ऐप, ये मेरा अभी ऐप आने में अभी 5 दिन लगेगा आने की, 5 डेज के बाद ही ऐप से हम लोग उसका, फिर मेरा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, और फिर उसको आप पढ़ेंगे। तो ये सारे हैं। तो ये आप समझ लो कि हमें आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह करते हैं कि आपको ऑनलाइन में ही आपको 11th को क्लियर करना है उस चैप्टर, उसके बाद आप हजारीबाग जब आएंगे तो फिर वहां से आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी ऑनलाइन की व्यवस्था तत्काल है, अब क्या होगी, क्लास आगे खुलेगा कि कब खुलेंगे ये मालूम नहीं किसी को, क्लास ओपन होने में। तो हम चाहेंगे कि क्लास 12th की तरह क्लास 11th के विद्यार्थी भी अपना नोट्स तैयार करते जाएं, हमसे जुड़ें, हमारे कोचिंग संस्थान में, हमारे स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री में आप एडमिशन लें, और एडमिशन के द्वारा आप पढ़ें। तो सबसे बेहतर ये होगा, क्योंकि क्लास 11th की भी परीक्षा फरवरी में ही हो जाएगी, जो OMR शीट में देना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देना है आप क्लास 11th जब पास करेंगे तभी आप क्लास 12th जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ 5 दिन का डेमो क्लास, 5 वीडियो और 5 दिन तक हम PDF भेजेंगे, वो मेरा डेमो रहेगा, और डेमो क्लास के बाद आपको एक एडमिशन जो हम बताएंगे अनाउंस करने का, आप एडमिशन लेंगे सिस्टमेटिक ढंग से और सिस्टम में आएंगे। ठीक है, तो ये रहा, आप अधिक से अधिक बच्चों को और जोड़िए तो और मजा आएगा बैच में पढ़ने में। ठीक है, तो अब हम क्लास की ओर बढ़ते हैं और हम बात करते हैं केमिस्ट्री। आज हम बिल्कुल क्लियर बात करेंगे आप लोग से कि हम आज सिलेबस के बारे में बताएंगे, केमिस्ट्री के कितने ब्रांच हैं, केमिस्ट्री से कैसे कैसे प्रश्न, किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं एक ब्रांच में, और उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ये सारी बात को हम डिस्कस करेंगे। आज का फर्स्ट क्लास, आज इंट्रोडक्शन क्लास है, और इसी तरह से हम लोग 5 दिन आगे सिलेबस को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो ये हम आज आप लोग को बताएंगे इसके केमिस्ट्री के बारे में, क्लास 11th का। ये केमिस्ट्री है, अब इसमें हम बताते हैं केमिस्ट्री को कितने ब्रांच में किया गया है। सबसे पहले हम लोग ब्रांच पढ़ेंगे कि कितने इसके ब्रांच हैं। जो केमिस्ट्री में 3 ब्रांच इसके आएंगे, जैसे पहला ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, और तीसरा है वह है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब फिजिकल केमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक रसायन।
भौतिक रसायन बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। और ये हो गया कार्बन रसायन, ये हो गया या कार्बनिक, इनऑर्गेनिक या कार्बनिक रसायन। अब याद रही ये फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन हुआ। इस केमिस्ट्री में जो भी स्टडी हम लोग करेंगे भौतिक रसायन में, इसमें फिजिक्स से जुड़ा हुआ बातें रहेगी। कार्बनिक रसायन कहाँ है, तो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे इसको, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो उस चैप्टर को हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं। उसमें हम लोग उसी कार्बन के बारे में पढ़ना है इस केमिस्ट्री के अंदर। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, यह कार्बनिक, यानी कार्बन को छोड़कर, जैसे आप पढ़े होंगे क्लास 10th में पढ़े होंगे धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, तो आप उसका यहाँ एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। अर्थात जो वहां आप चैप्टर पढ़े हैं क्लास 10th में, वो यहाँ हो गया एक ब्रांच, केमिस्ट्री का एक बुक हो गया वो। तो आप क्लास 10th में भी पढ़े हैं फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कैसे, कहाँ पढ़े हैं, कार्बन के चैप्टर पढ़े तो ऑर्गेनिक पढ़ लिए, धातु अधातु पढ़े तो इनऑर्गेनिक पढ़ लिए, और उसके अलावा जो आप पढ़े हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण, परमाणु के बारे में, अणु के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, ये सब तुम्हारा फिजिकल कहलाता था वहां पर। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं इसको आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात रही केमिस्ट्री का टाइप हुआ। अब यहां पर हम बात करेंगे कि टोटल यूनिट्स कितना है, पूरे केमिस्ट्री में चैप्टर कितने हैं क्लास 11th में। तो टोटल चैप्टर क्लास यहाँ पर जो है वो 14 है, 14 चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाएगा 8 यूनिट्स, 8 यूनिट हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में है। ऑर्गेनिक में कितना है, इसमें 2 यूनिट्स है, 2 चैप्टर मात्र। और एक तुम्हारा 3 यूनिट्स यानी 3 चैप्टर, 3 यूनिट्स, ये UNI है, NI, ये 3 यूनिट्स तुम्हारा हो गया इनऑर्गेनिक में। 8 2 10 और 3 13। और एक और चैप्टर है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये 14 चैप्टर में है। इन्वायरमेंटल, ENVIRONMENTAL, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इन्वायरमेंटल में क्या है, इन्वायरमेंटल में है हमें वायुमंडल के बारे में, पर्यावरण के बारे में हम लोग को जानना है। एक बात यहाँ बताते हैं कि चैप्टर मेरे पास अभी 8 तो 10 3 13 है, अरे 14 चैप्टर। अभी कुछ दिनों में, 1 सप्ताह 2 सप्ताह लगे, अभी क्लास 11th का कितना सिलेबस काटा गया है इस लॉकडाउन के कारण, ये शेड्यूल एक जैक से आएगा। हो सकता है कि चैप्टर को कट कर दे, हो सकता है एक चैप्टर इससे कट कर दे, हो सकता है कि एक चैप्टर इससे कट कर दे, हो सकता है एक चैप्टर इससे भी कट कर दे, तो वो आएगा। जैसा कि 12th में किया है, 12th का भी नहीं आया है जैक से, वो भी आएगा। तो उसमें हम रिवाइज चैप्टर तो रिवाइज सिलेबस तो लिखेंगे। अभी जो है, जो 11th में जितना चैप्टर है उसकी हम बात कर रहे हैं। जब उस तरह से जब आएगा सिलेबस रिवाइज करके रिड्यूस करके आएगा तो उसमें उसी के अनुसार पढ़ाया जाएगा। अब चलते हैं हम लोग, ये हमने बता दिया फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अब समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री में 3 बुक आएगा तेरा, 3 पार्ट है, फिजिकल पार्ट, ऑर्गेनिक पार्ट और इनऑर्गेनिक पार्ट। जिसको हम लोग भौतिक रसायन कहते हैं, इसको कार्बनिक कहते हैं, उसको या कार्बनिक कहते हैं। ठीक है, और आप पढ़े जो हम केमिस्ट्री क्लास 10 में, वो कार्बन एवं यौगिक चैप्टर हमारा क्लास 11th में
आईएससी में वो ऑर्गेनिक कहलाता है। धातु अधातु जो आप पढ़े वो इनऑर्गेनिक कहलाता है। और जो इसमें चैप्टर कितने हैं, तो 8 चैप्टर तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री में है, 2 चैप्टर्स तुम्हारा ऑर्गेनिक में, 3 चैप्टर्स इनऑर्गेनिक में, और 14th चैप्टर के रूप में मेरा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे हम लोग कि सिलेबस, आखिर हम लोग का सिलेबस क्या है, कितना नंबर पूछता है, क्वेश्चन का टाइप क्या होता है, एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स होता है, किस प्रकार एग्जाम देना है हम लोग को क्लास 11th में, तो सारी बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सिलेबस, SYLLABUS, सिलेबस, है ना। अब सिलेबस की हम लोग चर्चा करेंगे कि सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ हम लोग टोटल, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी केमिस्ट्री में तुम्हें हम देख लिया हम लोगों ने कितना है 40, टोटल चैप्टर ऑफ यूनिट्स कितना है 40। अब इसका फुल मार्क्स क्या है, कितना नंबर का पूछता है, तो अभी जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ, यानी इस बार जो 12th में बच्चे गए हैं उसमें फुल मार्क्स मेरा आया है 40 मार्क्स का फुल मार्क्स है, यानी 40 नंबर में वो क्या होगा क्वेश्चन पूछा जाता है। 40 क्वेश्चन होता है उसमें, 40 क्वेश्चन, ठीक है, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये वो तुम्हारा। अब हम बात करेंगे आगे बात करेंगे, हम इसको मिटा देते हैं। सिलेबस में और कुछ जानकारी देना है अभी, उसके बाद ये हो गया अब पास मार्क्स। अब समझ सकते हैं 40 नंबर का है तो 33%, 33% कितना हो जाएगा 40 का, 12 13 क्वेश्चन, आपको 13 क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा तब आप पास कर सकते हैं। ये पास क्वेश्चन टाइप, QUESTION, क्वेश्चन टाइप, उसका टाइप कैसा होगा, क्वेश्चन टाइप इन फाइनल एग्जामिनेशन। फाइनल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा सर, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मल्टीपल चॉइस, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, एक ऑप्शन को तुमको OMR शीट में रंग देना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, QUESTIONS, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40। ठीक है, 40 नंबर, 40 क्वेश्चन, और ईच क्वेश्चन कैरीज, प्रत्येक क्वेश्चन जो है ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, 1 मार्क, यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन, नेगेटिव नहीं होता है इसमें। और OMR बेस्ड एग्जाम होगा, OMR बेस्ड एग्जामिनेशन, OMR बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी OMR पर होगा। OMR शीट होता है, रंगना होता है उसमें, ठीक है, सब बताएंगे। तो OMR बेस्ड एग्जामिनेशन, तो ये हो गया तुम्हारा ये सिलेबस के बारे में। ठीक है, कि किस प्रकार से सिलेबस पूछा जाता है क्लास। तो ये हो गया OMR बेस्ड एग्जामिनेशन। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे, आज इंट्रोडक्शन क्लास था, इसे बहुत कुछ नहीं बताए हैं, केवल सिलेबस के बारे में बताए हैं, केमिस्ट्री कितने के ब्रांच होते हैं, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री और सिलेबस की चर्चा की है। आज इस वीडियो को आज लिखना नहीं नोट्स में, हम कल इसका और बताएंगे और PDF भेजेंगे। कल के क्लास में PDF रहेगा, और
कल से क्लास टाइमली 9 बजे आपके पास पहुंच जाएगा वीडियो और पीडीएफ। उसको सुन के आप यदि किसी भी वीडियो को आप नहीं समझ पा रहे 2-3 बार उसको पढ़िए। देखिए, एक ऑनलाइन ऑफलाइन से ऑनलाइन में एक फायदा है। क्या फायदा है? जैसे ऑफलाइन, तो ऑफलाइन में क्या होता है कि आप मेरे पास 9 बजे पढ़ने आए, 10 बजे तक पढ़े, 1 घंटा पढ़ाई किए, तो उस पर समझ में नहीं आया तो नहीं आया, फिर उसको आप तुरंत दूसरा बैच में कवर कर सकते हैं। और वह क्लास को रिकॉर्डिंग क्लास तो होता नहीं है, उसमें ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या फायदा है, एक बहुत अच्छा फीचर है इसका ऑनलाइन का, कि यदि आपका वीडियो है तो उसको री करके आप उसको डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करके उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार उसको तुम सुन करके समझ सकते हो। एक फायदा वो नहीं है। लेकिन एक इसमें यही होता है ऑफलाइन क्लास में कि हम लोग गेट टुगेदर होते हैं, सवाल करते हैं, उसका जवाब देते हैं, जहाँ नहीं समझ आते वहां समझाते हैं, ये फायदा होता है। तो दोनों का अपना अपना। हालांकि ऑनलाइन में ऑफलाइन से ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत मेहनत है, यानी कि जितना हम लोग मेहनत करते हैं ऑफलाइन में क्या मेहनत है, हम लोग गए पढ़ाए चला है। ऑनलाइन में क्या होता है, वीडियो बनाइए, ये बनाइए, वो बनाइए, एडिट करिए अच्छा से, वहां पर आप उसको लिखिए, फिर बच्चों को भेजिए, उसमें इंटरनेट की आवश्यकता है बहुत तरह का, तो इन 3 गुना मेहनत इसका बढ़ जाता है। ठीक है, तो और पीडीएफ भेज रहे हैं तो उसका नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स तो हम लोग बना हुआ है नहीं, हम लोग बताएं कि बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, तुम लोग को सब तो याद रहता है, तो आप बोर्ड पर पढ़ाए और उसके नोट्स बना करके फिर बच्चों को भेजिए पीडीएफ बना करके, तो है इसमें मेहनत, 3 गुना मेहनत है। तो आज हम इतना पढ़ाए। अब इस वीडियो को, आज मेरा फर्स्ट क्लास है, आज डेमो क्लास है आज, और इसको 2-3 बार उसको सुनिए। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आज हम लोग हम व्हाट्सएप को ओपन कर दिए हैं, ऑल पार्टिसिपेंट्स किए हैं, आप भी कमेंट भेज सकते हैं। यदि अच्छा लगा तो लिखिए वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सर, अच्छा समझाते हैं, हमको आप एनकरेज करिए, ऊर्जा भरिए। और यदि कोई दिक्कत है तो आप उसमें लिख सकते हैं कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, फिर उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सुधार करेंगे उसको और बेहतरीन करेंगे उसको। ठीक है, तो आज इतना ही है, आज इंट्रोडक्शन क्लास, ये सारी बातें बताएं हम, है ना, बहुत क्लियर ढंग से। इसको यदि एक बार में नहीं होता 2-3 बार सुनिए इसको। कल हम बताएंगे कि केमिस्ट्री का जो 3 भाग है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें हम फिजिकल केमिस्ट्री को लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 11th में फिजिकल केमिस्ट्री में अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। 40 क्वेश्चन जो पूछा जाता है फिजिक्स एग्जाम में, उसमें 30 क्वेश्चन केवल फिजिकल केमिस्ट्री से आता है। यदि आप फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं क्लास 11th में। 30 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, है ना। तो विशेष फोकस और फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री, जिसे हम लोग, मनुष्य का क्या होता है बैकबोन रीढ़ की हड्डी, आदमी का रीढ़ की हड्डी जब सीधा नहीं रहे तो हैंडीकैप हो जाता है, उसको विकलांग बोलते हैं, दिव्यांग बोलते हैं। उसी प्रकार से केमिस्ट्री का जो बैकबोन है वो फिजिकल केमिस्ट्री है। यदि आपका फिजिकल केमिस्ट्री स्टेट है, बढ़िया है, सीधा है, स्ट्रांग है, तो आप आराम से स्ट्रांगेस्ट के रूप में आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, सारा वर्क कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए, और विशेष जो आपको केमिस्ट्री में जो नॉलेजेबल होना है, आपको नॉलेज ज्यादा लेना है, वो फिजिकल केमिस्ट्री है, आप उसी में उसको नॉलेज ले सकते हो। यदि आपको फिजिकल केमिस्ट्री का नॉलेज है तो आप ऑल केमिस्ट्री को आप ध्वस्त कर सकते हैं, ऑर्गेनिक को भी, इनऑर्गेनिक को, सब कुछ आप ध्वस्त कर सकते हैं। इसलिए हम इसको स्टार्ट करेंगे। जानने और सीखने का यदि केमिस्ट्री में कुछ है तो वह फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, और हम लोग 0 लेवल से चलेंगे। 10th क्लास आप क्या नंबर लाए, कितना जानकारी आपको हासिल है ना, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग हमारे क्लास में हम जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वो 0 लेवल से पढ़ाते हैं। यानी कहने का मतलब कि आप केमिस्ट्री में कुछ नहीं जानते, जानते बहुत कुछ है, हम समझने कि आप नहीं जान रहे हैं, हमको उतना लेवल से चलना है। ठीक है, ताकि
आप केमिस्ट्री का एक नॉलेजेबल स्टूडेंट हो और आपका आगे केमिस्ट्री का ही करियर बन सकता है आपका। ठीक है, तो आज यहीं तक हम जो बात बताएं आप वीडियो को सुने, समझें और हमें आप कमेंट करें। ठीक है, तो और मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें। तो आज यहीं तक, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।